नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आज चौथे दिन का एक और पार्ट जो कि वैदिक संस्कृति से है। जी हाँ, वैदिक संस्कृति का ये दूसरा पार्ट है। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट थे वो लेकर आए थे, और आज जो सेकेंड पार्ट है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम अपने मोबाइल में आप लोग डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन है वो, और टेलीग्राम पे डाउनलोड करके वहां सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन की 86। वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, और एक बेल का आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो वहां उस बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज के ये पहले सवाल है कि आर्य भारत में कब आए थे और सर्वप्रथम कहां बसे थे। तो दोस्तों भारत में आए थे आर्य, जो मैंने आपको बताया था कि ये वैदिक काल में आए थे। और वैदिक काल कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कल मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन। और ये जो आए थे सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो ये बसे थे दोस्तों पंजाब में। उस समय पंजाब पाकिस्तान और इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और वो पार्ट जहाँ पे आके बसे थे वो पाकिस्तान ही था, ठीक है, सिंध नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the handwriting in the following which were not brought into the practice by the Aryans? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दस्तकारी कौन सी है, निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है उनकी जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए नहीं इसमें है, ठीक है। तो टीसीएस ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन सेट कर रहा है ताकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सको और आंसर गलत कर सको, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे दोस्तों है इट्स अ डी, लुहार पद्धति। जी हाँ, उस समय लुहार की पद्धति नहीं थी। उस समय मृद भांड यानी कि मिट्टी बनाने का कलाशिला था। आभूषण यानी कि ज्वेलरी लोग पहनते थे, बनाने की वहां पे कलाकृति थी। बढ़ईगिरी भी थी पर लुहारगिरी नहीं थी। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन था। तो पूर्व वैदिक काल मैंने आपको बताया है कब से कब तक था, उसका याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, प्रकृति की पूजा और यज्ञ में वो सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। प्रकृति की पूजा में वो चांद, सूर्य और हवा, पवन, इन सब की पूजा करते थे और यज्ञ में विश्वास रखते थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आंसर आप भी कीजिएगा। क्वेश्चन में बार बार बढ़ता जा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आंसर यहाँ नहीं कर रहे हैं तो आपका यहाँ वीडियो देखना व्यर्थ है, क्योंकि पीडीएफ से आप नहीं पढ़ पाओगे। लिख के रख लीजिए, पीडीएफ पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा आपके मोबाइल में, ठीक है। आप उसको फॉर्मेट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा, फिर से डाउनलोड करोगे फिर भी नहीं पढ़ोगे। पर आप इस वीडियो को एक बार सुन लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं, और कमेंट कर दिए तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो आर्यों का एक जाति कहने वाला वो पहला यूरोपियन कौन था, तो उनका नाम है मैक्स म्यूलर। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ है 2010 के पेपर में और आरआरबी में, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि हु टूक द साइड ऑफ आर्यन आर्टिकल होम प्रिंसिपल, यानी कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो उनका नाम था दोस्तों बीजी तिलक। यहां ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के पेपर में आरआरबी के, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्लियर आर्यन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सही नहीं है आर्यों के बारे में जो कहा गया है। वे संस्कृत बोलते थे, जी हाँ वो बोलते थे। वे घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, हाँ बहुत सारे झुंड में वो भारतवर्ष पहुंचे थे आर्यंस। और वे मुख्यतः नगरों में निवास, नहीं यहाँ वो नगरों में नहीं, वो गांव-गांव में निवास करते थे। इसलिए डी जो है यहाँ पे सही नहीं है और आंसर यहाँ पे आपका डी होगा। समझ में आ गया नहीं वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे समझने होते हैं और कैसे करने होते हैं। चलिए सातवां प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद। उपनिषद का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इससे पार्ट 1 वाले में। पर उपनिषद का वर्ड जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो उपनिषद जो होता है, उपनिषद होता है का मतलब होता है हिंदू दर्शन का स्रोत। हिंदू जो होते हैं वो किसी भी दर्शन को अपना एक स्रोत मानते हैं, उनकी उपाधि करते हैं। या फिर जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक राम रहीम हुआ करते थे, ठीक है, अभी तो जेल में है। एक आसाराम बापू हुआ करते थे, वो भी जेल में है। तो
वो क्या उनके उपनिषद यानी कि उनको मानने वाले लोग, है ना, तो हिंदू धर्म का स्रोत होता था उपनिषद, जो कि ये पृथ्वी, प्रकृति, वायु, चंद्रमा इन सबको मानते थे। तो सत्यमेव जयते में उपनिषद रखने वाले वो कौन थे? तो ये हैं दोस्तों, इट्स ए मुंडक उपनिषद थे वो, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किसके उपनिषद थे? तो मुंडक के उपनिषद थे। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है सामवेद को। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तो मा सद्गमय, ये वर्ड जो है ये लिया गया है आपके कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो ये लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से, और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, और जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री माँ के लिए होता है, और ये उनका ही एक स्तुति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर कीजिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है आपके ऋग्वेद से। चलिए ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट थे, आए हुए क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तकें जो थी वो क्या थी? ठीक है, तो धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो मैंने आपको बताया अभी कि दर्शन स्रोत होते थे उपनिषद, तो हिंदू धर्म के आंसर डी होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे? तो ये जगह है केकय के वो शासक थे। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपके बी यानी कि मीमांसा से। नोट कर लीजिएगा, द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक उस चीज को देखा नहीं जाता, उस कर्म को, किए हुए काम को, उस पर सिद्धांत अपना दिया था। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये उस समय का कर्म का सिद्धांत था जो कि मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न, संख्या, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये कहाँ हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? आंसर है दोस्तों इट्स ए वैदिक युग में। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैदिक युग से बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि इससे कब से कब तक माना जाता है? तो ये है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसे हम लोग मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी में वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी? अजयवाल्क्य यज्ञ जो थे वो एक राजा थे, और एक ऐसा विदुषी जिसने वाद विवाद में ही इनको चुनौती दे दी थी, उसका नाम था डी गार्गी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये पूछा गया है 2016 के आरआरबी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो हर कोई जानता है दोस्तों, ये मनु थे, आपको भी पता होगा, अपने मनु के बारे में अगर पढ़ा होगा कभी, तो ये प्रथम विधि के निर्माता माने जाते थे, ठीक है, आर्यों के द्वारा बताया भी गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युग दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दासराज युद्ध उस समय भी लड़ा गया था आर्यों के समय में, तो वैदिक काल में ये युद्ध लड़ा गया है दोस्तों। ये परुष्णी नदी है, इस नाम है। तो ये नदी अभी भी जीवित है, पर इसका नाम मुझे पता नहीं है किस नाम से है, पर ये नदी अभी भी जीवित है। इसके बारे में मैंने कभी सुना था ऐसा, ठीक है, चलो पता लगेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे अभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन प्रतिपादक यानी कि आर द एक्सपोनेंट ऑफ योग फिलॉसफी इज रिलेटेड टू पतंजलि। ये वो पतंजलि नहीं है जो कि बाबा रामदेव का है, ये योग दर्शन, उस समय मैंने क्या बोला कि उपनिषद जो होते थे, है ना, मतलब होता था कि हिंदू धर्म का स्रोत, हिंदू धर्म के दर्शन का स्रोत। तो उस समय एक योग दर्शन भी हुआ करता था जिसके प्रतिपादक थी पतंजलि, ठीक है। चलिए शायद हो सकता है कि इसी नाम से पतंजलि को यहाँ पे रामदेव बाबा ने उठाया होगा, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पे संबंधित है? ये एक पुस्तक है, इसका बताना है कि किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी, चिकित्सा। जी हाँ, मेडिसिन से ये रिलेटेड है। चरक संहिता, इसमें वेद के रूप में इसको लिखा गया होगा उस समय, ठीक है। तो चरक संहिता जो है, इसमें जो चिकित्सा को लेकर एक बहुत सारी पुरानी बातें लिखी गई थी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है सामवेद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो यहां से ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। और टीसीएस का पैटर्न है दोस्तों, तो कुछ भी बन सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को वीडियो सुनना मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक तरफ अपनी तरफ से एक क्वेश्चन यहाँ पे डालता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, कि भारत का पहला आक्रमण किसने किया था? आर्यों ने, ग्रीक ने, पर्शियन ने या अरब देश ने? भारत पर पहला आक्रमण, तो भारत पर पहला आक्रमण किया था आर्यों ने ही। जी हाँ, वो आक्रमण करके हमारे देश में एंट्री हुए थे, ठीक है। जो कि वो आर्यंस जो हैं वो एक तरह से समझो तो हमारे पूर्वज ही हैं, क्योंकि जो आर्यंस थे और यहाँ जो कि भारत के मूल निवासी माना जाते हैं, वो आपको पता होगा द्रविडियन होते हैं, ठीक है। द्रविडियन जो कि साउथ इंडिया के निवासी हैं, ठीक है, आदिवासी माने जाते हैं, ये यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं, ठीक है। और आर्यंस जो थे, जो कि हम लोग हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये अटैक किए थे और भारत पे पहली बार आक्रमण करने वाले वो थे, आर्यंस थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस युग में, किस वेद में? तो ये है यजुर्वेद में, ठीक है। यज्ञ संबंधी रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो यजुर्वेद में पता चलता है। अगला प्रश्न देखो, भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु का प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो देखो, आपको बता दें कि लोहा तो यूज किया ही नहीं गया था वैदिक काल में, ये उसके बाद आया है अंतरजीखेड़ा। जी हाँ, अंतरजीखेड़ा काल में ये खुदाई हुई है, उसमें लौह धातु का प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो ये है दोस्तों सांख्य दर्शन। जी हाँ, अब ये सांख्य दर्शन जो है ये क्या थी? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित एक दार्शनिक प्रणाली थी, ठीक है, एक मेथड था उस समय का, ठीक है, जिसमें सांख्यिकी के बारे में भी बताया है आर्यंस लोगों ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? वशीकरण यानी कि जादू टोना का, ठीक है। और यहाँ पे आंसर है दोस्तों अथर्ववेद में, नोट कर लीजिएगा, अथर्ववेद में ये वर्णन है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 के पेपर में भी आया है, 2010 के भी पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों इट्स अ बी विश्वामित्र ने। जी हाँ, इनको नमन है और गायत्री मंत्र को भी नमन है। चलिए तो दोस्तों, हमारे साथ आप आज यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को बस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिल सके। और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसका PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और सुबह करंट अफेयर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास आपकी अपडेट कर दी जाती है प्रीमियर में ही, तो आप लोग उसका वीडियो 5 बजे से देख सकते हैं कभी भी। चलिए तो हमारे साथ बने रहें आप, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, शायद वो हो सकता है कि मगध का उदय उसमें स्टार्ट हो।